जय हिंद दोस्तों। बहुत से विद्यार्थियों का क्वेश्चन होता है कि सर एमपीएसआई में मेरिट में हमारा सिलेक्शन होगी, उसके बाद क्या प्रोसेस होगी, हमें ज्वाइनिंग किस तरीके से होगी और उसके बाद ट्रेनिंग में कब भेजा जाएगा और ट्रेनिंग कहाँ होगी और ट्रेनिंग के दौरान कितनी सैलरी हमें दी जाएगी। आज मैं आपके इन सारे प्रश्नों का उत्तर लेकर आया हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपके सारे क्वेश्चन का आज मैं आंसर दूंगा। सबसे पहला प्रश्न है कि हमारी ज्वाइनिंग किस तरीके से होगी। यदि आप मेरिट में सिलेक्ट हो गए हैं तो उसके बाद ज्वाइनिंग दो तरीके से होती है। एक तो ज्वाइनिंग होती है डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट में कभी कभी हो जाती है और कई बार ज्वाइनिंग जो होती है डायरेक्ट ट्रेनिंग सेंटर में दी जाती है। ये पीएचक्यू पर डिपेंड करता है कि वो ज्वाइनिंग कहाँ करा रहा है। आपको जो भी ज्वाइनिंग के इंस्ट्रक्शन होंगे वो आपकी मेल आईडी में पीएचक्यू द्वारा समय समय पर भेज दिए जाते हैं। इवन जो आपका ज्वाइनिंग लेटर है वो भी आपको मेल के द्वारा ही मिलेगा और आपको कहाँ ज्वाइन करना है वो उसमें पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। अब मान लीजिए आपकी अगर जिले में ज्वाइनिंग होती है तो क्या होगा। जब आपके जिले में ज्वाइनिंग होती है तो आपको डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय जो भी जिला होता है वहाँ के रक्षित केंद्र में आमद देनी होती है। वहाँ पे आपकी आमद होती है और कुछ दिन तक आप वहाँ पर रहते हैं जब तक कि सभी कैंडिडेट जो ऑल ओवर एमपी में जितने कैंडिडेट हैं उनने या मैक्सिमम कैंडिडेट ने ज्वाइन नहीं कर दिया होता है। जब सभी कैंडिडेट ज्वाइन कर लेते हैं तो उसके बाद ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। तब आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। ट्रेनिंग बेसिकली दो जगह पे होती है। जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस सब इंस्पेक्टर है ट्रेनिंग दो जगह होती है। पहला होता है मध्य प्रदेश पुलिस अकेडमी भोपाल, एमपीपीए जिसे कहते हैं, बहुत भौरी में बना हुआ ये ट्रेनिंग सेंटर, वहाँ पर एक ट्रेनिंग कंडक्ट कराई जाती है। और दूसरा है जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकेडमी सागर, यहाँ पे भी पुलिस सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग कराई जाती है। ये जेएनपी एक पुराना इंस्टीट्यूट है जहाँ पहले ट्रेनिंग यहीं पर होती थी, लेकिन पिछले 3-4 बैच से ट्रेनिंग बॉडी में कंडक्ट कराई जाने लगी है। अब सवाल उठता है कि ट्रेनिंग में जाने के बाद कैसे होती है ट्रेनिंग, क्या क्या होता है ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग में एक शेड्यूल डिसाइड होता है सब ट्रेनिंग का कि आपको फिजिकल वर्क किस तरीके से करना है। उसके अलावा आपका जो एग्जाम वगैरह ट्रेनिंग में भी एग्जाम होते हैं उसके बारे में जो आपका लॉ है और अदर चीजें हैं जो पुलिस से रिलेटेड है वो पढ़ाई जाती है। और वो किस तरीके से पढ़ाता है तो वहाँ भी आपकी क्लासेस लगती है रेगुलर। तो सुबह आपकी पीटी परेड और जो वेपन वगैरह की क्लास होती है वो सुबह होती है। ट्रेनिंग बेसिकली 1 साल की होती है जिसमें 3 सेमेस्टर होते हैं। इसमें आपको कानूनी ज्ञान जैसे आईपीसी सीआरपीसी जो पहले चलता था लेकिन अब वर्तमान में बीएनएस और बीएनएस हो गया है चेंज होकर, तो अब उनका ज्ञान दिया जाए। साथ ही माइनर एक्ट्स होते हैं जैसे आबकारी अधिनियम, एनडीपीएस एक्ट और इसके अलावा भी बहुत सारे एक्ट्स होते हैं जो आपको ट्रेनिंग के दौरान पढ़ाए जाते हैं ताकि आप जब फील्ड में जाएं तो आपको इन एक्ट्स और जो विधि है यानी कानून है उसका ज्ञान हो ताकि आप फील्ड में कार्रवाइयां कर सकें। 1 साल की ट्रेनिंग के दौरान आपको वेपन का पूरा ज्ञान दिया जाता है। किस हर तरीके के वेपन आपको सिखाए जाएंगे, कि हैंडलिंग सिखाई जाएगी, फायरिंग कराई जाएगी ताकि आप हर विषम परिस्थिति के लिए तैयार रहें। ट्रेनिंग के बाद एक पासिंग आउट सेरेमनी होती है। वो कंप्लीट होने के बाद आपको ड्यूटी के लिए जिलों में भेज दिया जाता है। यहाँ ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट नहीं हुई है। एक्चुअल में ये जो ट्रेनिंग सेंटर की ट्रेनिंग थी 1 साल की, ये कंप्लीट हुई है। उसके बाद 1 साल की ट्रेनिंग जो होती है जो आपको व्यवहारिक ज्ञान है, प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करना होता है, वो जिलों में होता है। तो 1 साल की ट्रेनिंग आपकी जिलों में होती है। उसका भी शेड्यूल डिसाइड होता है कि कितने पीरियड किस चीज को सीखने के लिए आपको दिया जाएगा। वो ट्रेनिंग आपकी जिले में कंडक्ट कराई जाती है। आपको अलग अलग थानों में, चौकियों में पदस्थ किया जाता है और फील्ड का नॉलेज आपको दिया जाता है। और 1 साल की ट्रेनिंग जो जिले में कंप्लीट होती है उसके बाद आप पूर्ण रूप से सब इंस्पेक्टर बन जाते हैं और आपका प्रोविजनल पीरियड खत्म हो जाता है। जब आपका प्रोविजनल पीरियड खत्म होता है उसके बाद दोबारा आपको एकेडमी में बुलाया जाता है। एक सेरेमनी होती है और आपका प्रोविजनल का टैग जो होता है वो हट जाता है। उसके बाद अब बात करें ड्यूटी की, ड्यूटी कैसी होती है। तो जो सब इंस्पेक्टर की ड्यूटी है वो वन ऑफ द टफेस्ट ड्यूटी है मानी जाती है, क्योंकि सब इंस्पेक्टर को हर तरीके के काम करने होते हैं। जिले में रहने के दौरान कानून व्यवस्था ड्यूटी में भी संलग्न रहता होता है। आपको क्राइम भी देखना होता है, अन्य वीआईपी ड्यूटीज भी होती हैं। तो ये ड्यूटी थोड़ी टफ होती है और जिसमें आपको लगातार लगे रहना होता है। लगभग 24 घंटे की ड्यूटी जो पुलिस की होती है कहा जाता है, वैसी ये ड्यूटी होती है। आपको हर वक्त तैयार रहना पड़ता है कि आपकी ड्यूटी कभी भी आ सकती है और कोई भी विषम परिस्थिति का सामना आप करना पड़ सकता है। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर की मेंटली इस चीज के लिए प्रिपेयर रहें कि ड्यूटी आपको करनी पड़ेगी और बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। अब सबसे मुख्य सवाल कि सर एमपीएसआई में सैलरी क्या होती है। जो नया रिक्रूट सब इंस्पेक्टर होगा उसकी सैलरी क्या होगी और जो वर्तमान में है जैसे मैं हूँ मेरी सैलरी क्या है। तो देखिए जो नया रिक्रूट होगा तो बेसिक जो सब इंस्पेक्टर का बेसिक पे है 36,800 रुपये 7th पे के हिसाब से, और उस पर डीए कैलकुलेट होता है और जो भी अलाउंसेस होते हैं आपके वो कैलकुलेट होते हैं। सभी जोड़ने के बाद आपकी एक सैलरी जो बनती है
तो टोटल इनको जोड़ने के बाद जो 36,800, मान लीजिए आपका बेसिक 36,800 है, पे आपका डीए जो वर्तमान में चल रहा है 55%, वो जोड़ा जाएगा और जो कुछ अलाउंसेज है वो जोड़ के आपकी सैलरी बनी। लेकिन क्या है, 2019 में मध्य प्रदेश सरकार ने एक नियम लाया था कि जो भी नए रिक्रूट होंगे, मतलब सब इंस्पेक्टर या अन्य विभागों में, तो उनमें जो स्टार्टिंग सैलरी है पहले वर्ष 70% दी जाएगी, दूसरे वर्ष 80%, तीसरे वर्ष 90%, देन आपकी सैलरी पूरी होगी। तो उस हिसाब से आप वर्तमान में सैलरी मिलेगी। तो जो मतलब अंदाजन है, जो नया रिक्रूट होगा उसको लगभग 40 से 42,000 रुपए हैंड सैलरी मिलेगी अभी 70% के रूल के हिसाब से। तो बात कर मेरी सैलरी की, तो मैं पे स्लिप आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ मेरी वर्तमान में कितनी सैलरी है, क्योंकि मेरी जॉब 7 साल की हो गई, हर साल कभी इंक्रीमेंट दिए जाते हैं तो सैलरी इंक्रीज होती रहती है। मेरी वर्तमान में जो सैलरी आप स्क्रीन में देख सकते हैं मेरी पे स्लिप है, उसमें पूरा विवरण है कि कितने अलाउंस मिल रहे हैं, कितना मेरा बेसिक और कितना डीए है, तो उस हिसाब से सैलरी कैलकुलेट होती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में अगर कोई जानकारी चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको आंसर करूंगा। यूपीएससी से रिलेटेड अन्य कोई जानकारी चाहते हो तो वो भी लिख सकते हैं, क्योंकि वैकेंसी आने वाली है, बहुत जल्द आ सकती है वैकेंसी, तो तैयारी आप लोग करते रहें। जय हिंद।